कोई किस्मत वाला नहीं है, लोग एक कथा के लिए तरसते हैं, आपके यहाँ तीसरी बार कथा हो रही थी। और इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको अमरजीत सिंह जी को, मेहता जी को। इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको पदम सिंह मेहता जी को। अमरजीत सिंह जी को, पदमजीत सिंह जी को और मेहता परिवार को साधुवाद देना चाहिए। वो बहुत मेहनत प्रयास कर कर एक दो वर्ष में कथा करवाई लेते हैं और तीसरी कथा भटिंडा पंजाब में हो रही है। ये शिव की उदाहरण। किस्मत वालों को मिलता है भोल तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोल तेरा दरबार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने है शिव जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। खाली झोली जो लाए, खाली झोली जो लाए, भरता है भंडार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत, ब्रह्मलोक में असुर जाएंगे, वैकुंठ लोक में असुर जाएंगे, इंद्रलोक में असुर जाएंगे, आक्रमण भी करेंगे, पर कैलाश धाम पर, शिव धाम पर कोई असुर नहीं जाएगा और ना आक्रमण करेगा। पूरी कथा उठाइए, स्कंद पुराण उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, अग्नि पुराण उठाकर देखिए, शिव पुराण उठाकर देखिए, एक एक पुराण का अध्ययन कर कर देखिए। सारी पुराणों में मिलेगा कि वैकुंठ पर आक्रमण हुआ, इंद्रलोक पर आक्रमण हुआ, ब्रह्मलोक पर आक्रमण हुआ, पर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि कैलाश लोक पर आक्रमण हुआ। क्यों? क्योंकि जो कैलाश पर आक्रमण करने के लिए जाता है वो शिवजी के साथ युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि शिव का ही हो जाता है, शंकर का ही हो जाता है, तो युद्ध ही नहीं लड़ता। वहां युद्ध का काम क्या है? एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से जाकर कहा, है तुमरुका, इतने सारे असुर देवलोकों पर आक्रमण करते हैं और शिवजी मौन होकर, चुप होकर, शांति से बैठे रहे। इतने असुर आक्रमण कर रहे हैं और शिवजी मौन होकर बैठे हुए हैं। कारण क्या? तुमरुका जी ने कहा जितने भी असुर आक्रमण करते हैं, भगवान शंकर को नहीं मालूम कि वो असुर क्या कर रहे हैं। उनको तो कोई जाकर बताएगा कि असुर आक्रमण करे हैं, तब शिव को मालूम पड़ेगा कि असुरों ने आक्रमण करा। घर में, परिवार में जो घर के अंदर बहुत भोला सा व्यक्ति होता है, बहुत सरल सा व्यक्ति होता है, पूरा शिव की तरह कोई व्यक्ति प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक घर में शिव जैसा एक ना एक व्यक्ति जरूर होता है जो फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको तो अपने दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है और अपने कर्म में लगे रहना है। बाकी के उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। आग लगे बस्ती में, आवाज तो बोलो, अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए, चादर तान के, उसे मतलब ही नहीं।
और ऐसा नहीं कि केवल कैलाश पर शिव है। आप अपने घर में भी देखो, अपने घर में अगर 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उन 6 सदस्य में, उन 4 सदस्य में, उन 8 सदस्य में एक ना एक शंकर जरूर होगा। एकदम भोला, कोई मतलब नहीं, आएगा, खाएगा, जाएगा, सोएगा, अपना काम करेगा और अपनी मस्ती में रहेगा। और दिन भर मम्मी कहती रहेगी, अरे ऐसा हो गया, पापा कहेंगे वैसा हो गया, बहन ने कहा ऐसा हो गया। वो कहे क्या टेंशन लेती ना तू, क्या चिंता। बोला, उसे मालूम है मैं बोल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं कुछ कह भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं गुस्सा कर भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो उसको मालूम है मम्मी ने तो पहले से बोल के रखा होगा कुछ ना कुछ, पापा जी ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, बहन ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, भाई ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा। तो जो घर का शंकर होता है, घर का जो शिव होता है, वो बोलता ही नहीं है। उसको तो एक ही मतलब है, ला रोटी ला, क्या बनाया, लाओ जल्दी से, भोजन करा, चाय बना ला, जा चाय बनाई, भोजन करा। और पत्नी बोल भी रही है, तुम कुछ जवाब दोगे? पति कहता रोटी अच्छी बनी है। तुम कुछ बोलोगे? बहुत बढ़िया, जोरदार। वो कुछ शिव है, शंकर, उसे कोई मतलब, वो तो अपनी भक्ति में, अपने भजन में, अपने स्मरण में डूबा हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा क्या शिवजी को असुरों के बारे में मालूम नहीं? भगवान तुमरुका जी ने कहा। तुमरुका जी कहते हैं, नारद, शिव जी इन सब असुरों को कभी भी स्मरण नहीं करते। शिवजी मौन रहकर शांति पूर्वक बैठकर अपने तप साधना में लगे रहते हैं। अगर कोई जाकर बताए कि असुर ऐसे हैं तो शिव स्वीकार करते हैं कि यह असुर ऐसा। असुर ऐसा। एक संवाद आता है गुरु नानक देव जी का, बड़ा सुंदर संवाद। चौदह है गुरु नानक देव जी की। 14 वर्ष की अवस्था, एकदम मौन, शांत, चुप। मां गुरु नानक देव जी से कहती है, नानक आ, मैंने तुझको 13 किलो अनाज लाने के लिए भेजा था, चावल लाने के लिए भेजा था, तू लेकर आया क्या? गुरु नानक देव जी की 14 वर्ष की अवस्था है और नानक जी आकर चुप खड़े हो गए। मां ने पूछा, नानका हुआ क्या तुझे? तुम मौन क्यों है? गुरु नानक देव जी ने कहा, मां, मैं गया था दुकान पर सामान लेने के लिए, पर वहां जैसे ही मैंने कहा कि मुझे 13 किलो चावल दे दो, वो 13 शब्द जो निकला मां, उसके बाद समझ में आ गया ये संसार सागर में कुछ भी मेरा नहीं है, सब तेरा है, उस रब का है। मेरा तो कुछ भी संसार सागर में, मेरा कुछ भी नहीं। इस संसार सागर में मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। वैभव है तेरा है, धन है तेरा है, सब तेरा। बस 14 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक देव जी ने वो 13 के आंकड़े को ऐसा पकड़ा
कि गुरु नानक देव जी महाराज के मन में ये बैठ गया कि ये संसार सागर को ये बता देना है कि ये संसार कुछ भी मेरा नहीं, सब उस रब का है, उस परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब सब काम हो रहा है। शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु नानक देव जी ने वो 13 के आंकड़े को जो पकड़ा, उस दिन से आज तक केवल नानक का नहीं, गुरु नानक हो गए। गुरु समझ गए। और गुरु नानक देव जी के वो शब्द आपकी जिंदगी में होना चाहिए। गुरु नानक देव जी की वो वाणी आपके हृदय में होना चाहिए। कोई पूछ रहा है कि बेटा किसका है, आपने कहा ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र, मेरा बेटा है। नहीं नहीं, ये तो उस रब का, शिव का, वाहेगुरु जी का, ये उसका बेटा, मेरा ना, शिव का है। बेटी आपकी, मेरी कहां? ये बेटी तो उस रब की है, शिव की है, वाहेगुरु जी का, मेरी। ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये वैभव, ये कुर्सी, ये पद, ये प्रतिष्ठा, सब मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसी का है। उसने तो मुझे बस लाकर बिठाया है कि तुझे संभाल, ये मेरा नहीं। शिव महापुराण के महत्तम में वेदव्यास जी ने वर्णन किया, कथा का जजमान मिल नहीं रहा था तो कथा का जजमान चंचुला देवी ने शिव और पार्वती को बना, शंकर पार्वती। कल कथा में दर्शन करे थे ईश्वर गोरा के, शिव पार्वती यजमान बने थे। कथा बांचने वाला कोई नहीं मिल रहा था। चंचुला देवी देवऋषि नारद जी के पास जाकर बोलती हैं कि आप कथा कर दो। देवऋषि नारद जी ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह पर बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं कथा नहीं बांच सकता। हाँ, कथा सुनने के लिए आऊँगा। तो कहा कथा भी नहीं सुन पाओगे, बार बार जाना आना लगा रहेगा क्योंकि तुमको श्राप लगा है कि तुम एक जगह बैठ नहीं सकते। तो कथा कौन बांचेगा? तब देवऋषि नारद जी अपने मित्र के पास में ले गए और तुमरुका जी से विनय करा कि आप कथा बांचो। तुमरुका जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है शिव पुराण की कथा कहना, स्वयं महादेव बांचेगा। इसलिए तुमरुका जी का नाम तुमरुकेश्वर महादेव हो गया। तुमरुका जी शिव का एक आनंद भाव लेकर कथा के रस तत्व को बांचना प्रारंभ कर। जजमान कौन बना? शिव पार्वती। कथा कौन बांच रहा है? शंकर जी। कथा कौन सुन रहा है? शिव जी। अब कथा करवा कौन रहा है? तो कथा करवाने के लिए चंचुला देवी से पूछा गया
क्या तुम कथा करवा सकती हो? चंचुला देवी कहती है मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शिव पुराण की कथा को करवा सकूं। इस कथा को तो स्वयं महादेव और पार्वती ही करवा सकते हैं, इसलिए कथा करवाने वाला भी महादेव और पार्वती। हम जब परसों आए शाम को अमरजीत सिंह मेहता जी के घर पर जब पहुंचे, बड़ा भाव है इनका, बड़ा स्नेह, बहुत भाव। आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, अमरजीत जी आपको बहुत साधुता के साथ कहेंगे। जहां पर भी कथा करने के लिए जाते हैं वहां भोजन बनाने वाले को लगाया जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी को। पर अमरजीत जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी धर्म पत्नी को, जीजी बाई को, कि 3 बार कथा करने के लिए यहाँ आए और तीनों बार भले ढेरों सारों काम करने वाले लगे हों, नौकर चाकर ढेर सारे काम करने वाले सेवादार लगे हों, पर भले सबका भोजन कोई भी बनाए, पर हमारी जीजी बाई अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी, हम ये तीसरे वर्ष में देख रहे हैं, 7 दिन जब तक हम इनके यहाँ रहते हैं तब तक हमारे भोजन बनाना भी स्वयं, हमारे बर्तन को साफ भी स्वयं, और भोजन सब्जी काटना, संभालना, बनाना, सब सामग्री एक जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है, से अन्नपूर्णा की तरह हमारी जीजी बाई हमको प्रसाद करती। मैं साधुता दूंगा इसकी। एक स्नेह, एक प्रेम। सवेरे विकास पंडित जी ने इनसे पूछ लिया आप किसके लिए भोजन बना रही हो? गुरुजी के लिए? माताजी? तो माताजी कहती है नहीं नहीं नहीं, जो गुरु जी के ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, शालिग्राम जी बैठे हैं, हम तो उन भगवान के लिए भोजन तैयार करते हैं, और वो भोजन जब भगवान पा लेते हैं तो उस भोजन में ऐसा स्वाद आ जाता है, स्वयं प्रसाद बन जाता है। ये उनके हृदय का भाव। आज हमें विकास जी बता रहे थे तो हमने कहा कि ये भीतर जो शिव बैठा, भीतर जो शंकर बैठा, ये उसकी प्रसन्नता, ये उसकी आनंद। दिखावा नहीं है, ये प्रेम है। और शिव को क्या चाहिए? कल कथा में कहा था 8 घंटे, 24 घंटे, 10 घंटे बैठकर आप भगवान का नाम जाप करिए। भगवान से आप ये आशा मत रखना कि भगवान तुम्हें मिल जाए। 8 घंटे बैठकर भी अगर आप भजन करोगे, 10 घंटे तक बैठकर अभिषेक कर रहे हो, लाओ गन्ने का रस लाओ, लाओ मैंगो का रस लाओ, लाओ ये लाओ, लाओ वो लाओ, सारी दुनिया की सामग्री लाकर तुमने शंकर जी को सारा रस चढ़ा दिया, सारा दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, ढेरों सामग्री तुमने शिव जी को चढ़ा दी। भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, और खूब 24 घंटा तुम शंकर जी पे सेवा भी करते रहे, और तुम सोचो कि शिव जी मुझ पर कृपा कर दें। शंकर कहते हैं कि मैं दिखावे से परे हूँ, तू कुछ मत दे, केवल एक बार मौन होकर, शांत होकर, हृदय से मुझे पुकार कर देख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर देख, ओम नमः शिवाय बोल कर देख। जब तेरे हृदय की वाणी मुझ तक पहुंचेगी, तुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, मैं खुद तेरे पास आकर खड़ा हो जाऊं। स्वयं कोई वस्तु की चाह शिव को नहीं है।